हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल रेंजर्स क्लासेस अमेठी पर। आपके सामने फिर से आज वर्गमूल और घनमूल चैप्टर में फिर से एक टाइप्स नया लेकर आया हूं। वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से देखिएगा, आपके सामने टोटल 6 क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस ले आया हूं जो एग्जाम में बहुत सारे ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो देखिएगा कि क्वेश्चंस का मैं फायर सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन का देता हूं। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर जो बच्चा आज यह वीडियो मेरा पहली बार देख रहा है तो प्लीज इसके पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब आज ये वीडियो देखने में और मजा आएगा, क्योंकि मैंने उसमें इतना ज्यादा टॉपिक पढ़ा रखा है। अगर उस टॉपिक पे आप पढ़े होंगे तो ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से खत्म होगा। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को फायर तरीके से सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए 576, 169 और 144। आपको पता है, सबको पता है ये 576 किसका वर्ग है? ये है 24 का। बहुत अच्छे समझिएगा। और ये किसका वर्ग है? ये 13 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? ये 13 का है। और ये किसका वर्ग है? ये 12 का है। लेकिन ये डेसिमल में है, तो डेसिमल को कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया, वर्गमूल की ट्रिक बताया कि दशमलव के बाद 2 अंकों से एक जोड़ा, 2 अंकों से एक जोड़ा, वर्गमूल के कंडीशन पर। तो दशमलव के बाद 2 अंकों से एक जोड़ा, इसके मतलब जो दशमलव के बाद आंसर आने वाला है 2 जोड़ा, मतलब 2 अंकों में, और 24 में 2 अंक हैं, तो आंसर आ गया 0.24 गुणे। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंकों से एक जोड़ा है, और मेरे को पता है ये 13 का वर्गमूल है, और दशमलव बाद एक जोड़ा बना है, तो इसमें दशमलव बाद जो आंसर आने वाला है मात्र 1 अंकों में। एक जोड़ा मतलब 1 अंक। लेकिन भाई 13 में तो डबल अंक है, मेरे को सिंगल अंक बनाना है, तो 1.3 कर दिया। और 144 देखो, यहाँ भी एक जोड़ा 2 जोड़ा बनना है। मेरे भाई बहुत अच्छा समझना, यहाँ भी 2 जोड़ा बनना है। 2 जोड़ा मतलब दशमलव बाद जो आंसर आने वाला है 2 जोड़ा मतलब 2 अंकों में, और ये 12 में 2 अंक है, मैंने 0.12 लिख दिया। अब ध्यान देना क्या करेंगे मेरे भाई, एक तरीका मैं बता रहा हूं। 2 अंक के बाद यहां दशमलव, 2 अंक के बाद यहां दशमलव। जब दशमलव का स्थान सेम प्लेस पर होता है तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहां भी 2 अंक के बाद दशमलव। तो दशमलव जब प्लेस स्थान पर होता है तो दशमलव आपस में कट जाते हैं। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब दशमलव से मत घबराइए कि सर 1.3 है, बिल्कुल नहीं। 1.3 को थोड़ी देर के लिए 13 मान लीजिए, और 13 का गुणा 2 में करा दीजिए। 13 दूनी 26। मेरे भाई समझना, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ भी आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक सेकंड क्वेश्चन का फायर सॉल्यूशन देखता हूं। 324 किसका वर्ग है मेरे भाई? 18 का। 49 किसका वर्ग है? 7 का। 676 किसका वर्ग है? 26 का। 169 किसका वर्ग है? 13 का। और ये 126 वैसे इसको छोड़ दीजिए। 81 किसका वर्ग है? 9 का। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 एकम 7। जब 12 में 7 घट गया मेरे भाई तो कितना बचा? 5, और 5 6 में ऐड हुए 56, तो 7 8 56, 18 दूनी 36, और 36 दूनी 72 आपका आंसर आ गया मेरे भाई। 18 दूनी 36 और 36 दूना 72 आपका आंसर। मैंने कैसे कट किया? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 18 में 126, तो 18 दूनी 36 और 36 दूना 72। ये आपका आंसर आ गया। तो बेजोड़ तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे है? यहाँ दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा। मेरे भाई समझना, और मेरे को पता है 225 15 का वर्ग है, 289 17 का वर्ग है, ध्यान देना। लेकिन ये नहीं पता, अब यहाँ पे देखो दशमलव बाद 2 अंकों से एक जोड़ा बनेगा, और जब एक जोड़ा बन रहा है तो इसका मतलब दशमलव बाद जो आंसर आने वाला है मात्र 1 अंकों में। 2 जोड़ा मतलब एक जोड़ा मतलब 1 अंकों में, और 15 तो डबल अंक है, मेरे को सिंगल अंक बनाना है, तो 1.5। बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक जोड़ा बनना है। 2 अंकों से एक जोड़ा बनता है वर्गमूल की कंडीशन पर,
तो जब एक जोड़ा बनना है तो इसके मतलब एक अंकों में आंसर आएगा। तो 17 में डबल अंक है, मेरे को सिंगल अंक बनाना है 1.7। वर्गमूल का रूल है कि दशमलव के बाद दो अंकों से एक जोड़ा बनता है, मैंने दो अंकों से एक जोड़ा बना दिया। तो जितने भी जोड़े बनेंगे उतने अंकों में ही आंसर आता है। जैसे एक जोड़ा तो दशमलव के बाद एक अंकों में आंसर आएगा। लेकिन 17 में तो डबल अंक था, मेरे को सिंगल बनाना था तो 1.7 कर दिया। अगर डबल जोड़ा होता तो 0.17 कर देते। अगर ट्रिपल जोड़ा होता तो 0.017 कर देते। मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? बटे 2.55। अब एकदम अच्छे से देखिएगा। अब क्या कह रहा है, अगर आप 17 और 15 का गुणा कराएंगे ना मेरे भाई तो 255 ही आएगा मेरे भाई। गुणा करा के चेक कर लीजिएगा, 15 गुणे 17 करेंगे 255 ही आएगा और बटे क्या है 2.55। और ध्यान दीजिएगा गुणा के कंडीशन पर एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ। अगर गुणा है, अगर एक अंक बाद यहाँ दशमलव है और एक अंक के बाद यहाँ है, मतलब दो अंक के बाद है, तो इधर से आप भी दो अंक लीजिए, 1 2, दो अंक के बाद आप भी लगा दीजिए। अगर मेरे भाई यहाँ प्लस होता तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाता। कब? जब प्लस के कंडीशन पर होता तब। अगर यहाँ माइनस भी होता तब भी एक अंक के बाद लगता। लेकिन अगर मेरे दोस्त अगर गुणा रहता है तो संख्या को काउंट करके लगाया जाता है दशमलव। एक संख्या बाद यहाँ, एक संख्या बाद यहाँ, मतलब दो संख्या के बाद दशमलव लगेगा। मैंने लगा दिया और ये दोनों ऊपर नीचे मैच कर रहा है, समान है, मैंने कट करके आंसर क्या ला दिया 1। तो बहुत बेजोड़ तरीके से भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, ये वाला। आपको एक चीज पता है कि नहीं, एकदम अच्छे से देखिएगा। आपको पता है अगर मैं 6.4 लिख दूं और 0.42, पहले समझिए क्वेश्चन को। अगर यहाँ का दशमलव हटाना है, ऊपर का दशमलव हटाना है तो दशमलव बाद एक अंक है। अगर दशमलव को हटाना है तो दशमलव बाद एक अंक के नीचे एक जीरो लगाओगे, ये दशमलव हट जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पे ध्यान दो दशमलव बाद यहाँ 2 अंक था, ये जीरो तो अभी आया ना, दशमलव बाद 2 अंक था, ठीक है ना, दशमलव बाद 2 अंक था, तो इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो लगाओगे। ध्यान देना नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 और कितना जीरो, जितना दशमलव के बाद अंक हो। ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 और नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0। और सर कितना 0? उतना ही 0 जितना दशमलव संख्या के बाद, सॉरी दशमलव के बाद संख्या हो। मेरी बात को समझ में नहीं? ऊपर का 0 हटाने के लिए, ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 और कितना 0 जितना दशमलव के बाद संख्या हो, और नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 और कितना 0 जितना दशमलव के बाद संख्या हो। तो एकदम अच्छे समझिएगा इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूं। देखिएगा एकदम बेजोड़ तरीके से, देखिएगा एकदम अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप बताइए। मैंने अभी यहाँ पे आपको जस्ट एक तरीका बताया था, गुणा में काउंट करके दशमलव लगाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 संख्या बाद दशमलव, 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव, और गुणा है मेरे भाई 3 संख्या बाद यहाँ, 3 संख्या बाद यहाँ, मतलब 6 संख्या के बाद दशमलव है। अगर ऊपर का दशमलव हटाना है तो नीचे 6 जीरो लगाना पड़ेगा मेरे भाई। और नीचे देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ है और 6 संख्या यहाँ है और बीच में गुणा है, तो 6 6 12, मतलब ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे 6 जीरो और नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 12 जीरो। तो बहुत बेजोड़ तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 3 संख्या बाद यहाँ दशमलव, 3 संख्या बाद यहाँ दशमलव, मतलब 6 संख्या के बाद दशमलव है। अगर ऊपर का दशमलव हटाना है तो नीचे 6 जीरो और नीचे का दशमलव हटाना है तो 6 संख्या यहाँ, 6 संख्या यहाँ, 12 संख्या के बाद दशमलव है तो 12 जीरो ऊपर। अच्छा थोड़ा देखो 342 से कट गया ये, ठीक है ना, कट गया। और 171 एकम 171, 171 चौका कितना हो गया 684। अब बहुत अच्छे समझना, ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव, बच्चा समझना, ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव, नीचे 12 अंक के बाद दशमलव। नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर 12 जीरो और ऊपर दशमलव हटाने के लिए नीचे 6 जीरो। तो ऊपर 12 जीरो, नीचे 6 जीरो, और 12 जीरो में अगर 6 जीरो कट गया तो कितना जीरो बचा? अगर 12 जीरो में 6 जीरो कट गया तो कितना जीरो बचा? 6 जीरो बचा मेरे भाई। 2 2 4 2 6 जीरो। अब नीचे कुछ बचा? बिल्कुल नहीं। ऊपर कुछ बचा? जी हाँ 4 बचा है, मैंने ऐसे 4 लगा दिया और ये रूट लग रखा है, मैंने रूट लगा दिया। कैसे आप बताएंगे? नीचे 12 अंक के बाद दशमलव था, ऊपर 12 जीरो लगा दिया।
ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव था, नीचे 6 जीरो लगा दिया, ऊपर 12 जीरो नीचे 6 जीरो, 12 जीरो में 6 जीरो कट गया तो ऊपर ही तो मेरे भाई जीरो बचेगा और नीचे 1 बचा है, तो 1 से कोई मतलब भी तो नहीं है, तो उसको क्यों लिख रहा हूं मैं मेरे भाई। अब देखना 4 किसका वर्ग है 2 का, रूट से बाहर कर रहा हूं, 4 किसका वर्ग है 2, डबल जीरो से 1 जीरो बाहर, डबल जीरो से 1 जीरो बाहर, डबल जीरो से 1 जीरो बाहर, इसका मतलब ये 2000 का वर्गमूल था, तो आपका आंसर आ गया 2000। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको एकदम शॉर्ट में कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। आपको एक तरीका मेरा याद है, मैंने आपको कहा था अगर दशमलव के बाद जोड़े बन रहे हैं वर्गमूल की कंडीशन पर, 2 अंकों से एक जोड़ा बन रहा है, देखो यहाँ जोड़ा बन गया लेकिन यहाँ जोड़ा नहीं बना, तो जोड़ा नहीं बनता है तो वह सवाल खतरनाक होता है, और अगर वह जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसे भाग विधि करना होता है। मैंने यही तो बोला था मेरे भाई, हाँ मैं भी यही बोला था, मेरे को याद है और आपको भी याद होगा अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो, कि दशमलव बाद सर बोले थे कि 2 अंकों से एक जोड़ा बनता है, लेकिन यहाँ एक जोड़ा तो बन गया लेकिन एक शेष रह गया। 62 2 अंकों से एक जोड़ा बन गया लेकिन 5 एक शेष रह गया। अब क्या करोगे, बड़ी दिक्कत है, सवाल टफ हो गया? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, आपने एक चीज ध्यान ही नहीं दिया कि 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव और 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो भाई जब सेम प्लेस पे दशमलव है तो दशमलव से दशमलव कट गया, कुछ बचा ही नहीं। अब बताओ, सिर्फ बचा 441, 0 0 कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, बचा 441, 441 किसका वर्गमूल है मेरे भाई 21 का, और 625 किसका वर्गमूल है मेरे भाई 25 का। ये आपका आंसर आ गया। बताओ बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए एक छठा क्वेश्चन देखिएगा एक छठा क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, आपको एक चीज पता है कि नहीं, अगर ये कोई चीज माइनस में है, बहुत अच्छे समझिएगा, अगर मैं इसको बटे में ले लूं, जैसे ये -1 है, बटे में ले लूंगा तो +1 हो जाएगा, ये समझते हो, जैसे y की पावर -1 है और इसको बटे में ले लूंगा, y को अगर जैसे ही बटे में लिया, ये -1 किस में हो जाएगा +1 में। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये y है, y रहने दीजिए, ये दशमलव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इनटू है, ये ए बी इनटू, ध्यान दीजिएगा दशमलव कहीं नहीं है। ये जो -1 है जब बटे में लेंगे तो +1 नहीं हो जाएगा, +1। अच्छा एक बात बताओ, x की पावर 1 का कोई महत्व है क्या? नहीं है ना, तो आप 1 मत लिखो, ठीक है ना, ऐसे ही छोड़ दो। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट करिएगा, इसको z कर दीजिएगा, और ये जो y पावर -1 बटे में लेंगे तो y पावर +1 हो जाएगा, तो +1 लिखने का कोई मोटिव तो है नहीं, और इसको ऐसे आप भी कर दीजिए, x बटे z की पावर -1 है, z को बटे में ले लेंगे तो -1 हट जाएगा, +1 हो जाएगा, तो +1 लिखने का कोई मोटिव है नहीं। देखो रूट y से रूट y कट गया, रूट z से रूट z कट गया, रूट x से रूट x कट गया, क्या बचे मेरे भाई 1 बचा। बताओ मेरे भाई वीडियो कैसा लगा आपको? 6 क्वेश्चंस आपको बहुत बेजोड़ तरीके से मैंने आपको समझाया। ये 6 क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से और बहुत फायर तरीके से कराया हूं। तो बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। देखते हैं आगे भी, देखते रहिए आप लोग। तो जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे, 3 क्वेश्चंस आपके सामने मैं फिर से दिया हूं इसी वीडियो में। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है? जी नहीं, ये क्वेश्चंस नॉर्मल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जी बाप रे ये कौन सा क्वेश्चंस आ गया। ये सब क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, देखिएगा आप सीजन यूजन तक ये क्वेश्चंस किए गए हैं। दिमाग फट जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने में, इतने लॉन्ग मेथड है कि दिमाग काम नहीं करता कि इस क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करूं। चुटकियों में सॉल्व करूंगा, चुटकियों में। देखिएगा प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर मात्र 10 सेकंड में आएगा। देखिएगा एक एक क्वेश्चंस को सिर्फ धैर्य से सुनिए, बस इन तीनों क्वेश्चंस को 10 सेकंड में सॉल्व करता हूं, 10 सेकंड में। बहुत अच्छे समझिएगा, सिर्फ आपको समझाने में जो मेरा टाइम लॉस होगा, लेकिन आपको अगर एक बार आ गया तो समझ लीजिए आप 10 सेकंड में सॉल्यूशन देंगे। तो अच्छे से देखिएगा, सारी संख्याएं सेम है, 1 1 1 1 9 9। जब संख्याएं सेम ऊपर नीचे देखिए 1 1 1 1 6 5 6 5 3 3 2 1 2 1 5 5 9 9। जब संख्या समान हो तब मेरे ट्रिक को फॉलो करिएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन ऐसे उड़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ दशमलव बाद 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ दशमलव बाद 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 4 अंक। बहुत अच्छे समझना,
यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ 2 अंक, नीचे 2 अंक, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ध्यान देना, संख्या नीचे बढ़ रही है वो ऊपर, यहाँ एक संख्या दशमलव बाद, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, संख्या नीचे बढ़ रही है। और कितनी कितनी संख्या बढ़ रही है, एक एक संख्या ज्यादा हो रहा है। यहाँ 1 तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 तो नीचे 4 हो गया। एक एक संख्या नीचे बढ़ रहा है, एक एक संख्या बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है। अगर एक संख्या बढ़ रहा है तो 10 लिखना, और अगर नीचे बढ़ेगा तो 10 ऊपर लिखना, अगर ऊपर बढ़ेगा तो नीचे 10 लिखना। क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा। एक एक संख्या नीचे बढ़ रहा है तो मैं ऊपर लिखा, और अगर ऊपर बढ़ता तो मैं नीचे लिखता। नीचे बढ़ रहा है तो ऊपर लिखो, ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे लिखो। अगर एक एक संख्या बढ़ रहा है तो 10 लिखना, दो दो संख्या बढ़ रहा है तो 100 लिखना, तीन तीन संख्या बढ़ रहा है तो 1000 लिखना, चार चार संख्या बढ़ रहा है तो 10,000 लिखना, 55 संख्या बढ़ रहा है 1 लाख लिखना। दिमाग फट जाएगा 1 लाख टाइप्स तक, बहुत टफ हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर नीचे से देखो, यहाँ 10 के बाद एक संख्या, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, नीचे संख्या बढ़ रहा है मेरे भाई। नीचे बढ़ रहा है ऊपर लिखेंगे, और ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे लिखेंगे। बट क्या लिखेंगे, अगर एक संख्या बढ़ रहा है तो 10, दो संख्या बढ़ रहा है तो 100, तीन संख्या बढ़ेगा तो 1000, चार संख्या बढ़ेगा 10,000, पांच संख्या बढ़ेगा तो 1 लाख। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक एक संख्या बढ़ रहा है तो 10 लिख दिया और नीचे 1 लगा दिया। बहुत अच्छा समझिएगा। और ये रूट लगा है, मैंने रूट लगा दिया। हर जगह स्क्वायर 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 लगा है, मैंने स्क्वायर लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, बाहर क्या बचा 10/1। जब 1 से 10 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आपका आंसर आ गया। बताओ मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? बहुत बेजोड़ तरीके से समझ में आया होगा। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं तो खुद ही समझ में और अच्छे से आ जाएगा। यहाँ दशमलव बाद 1 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 2 अंक तो यहाँ 4 अंक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 अंक तो यहाँ 3 अंक, यहाँ 2 अंक तो यहाँ 4 अंक, यहाँ 3 अंक तो 3 2 5 अंक। ठीक है ना, मतलब 2 था तो 2 से कितना हो गया 4, और यहाँ 3 था तो 3 से कितना हो गया 5। ध्यान दीजिएगा, 1 अंक था तो 3 हो गया मतलब 2 बढ़ा, 2 अंक था तो 4 हो गया मतलब नीचे 2 और बढ़ा, ऊपर 3 था नीचे 5 हो गया मतलब 2 संख्या नीचे और बढ़ा। हर जगह 2-2 संख्या का इंक्रीज हो रहा है, 2-2 संख्या नीचे बढ़ रहा है। अगर नीचे बढ़ रहा है ऊपर 100 लिखेंगे, और अगर 2-2 संख्या बढ़ेगा तो 100 लिखेंगे, एक एक संख्या बढ़ेगा तो 10 लिखेंगे, अगर 3-3 संख्या बढ़ेगा 1000 लिखेंगे। बार बार बता रहा हूँ, दशमलव बाद यहाँ एक संख्या, यहाँ 3 संख्या मतलब 2 संख्या ज्यादा हुआ, और यहाँ पे दशमलव बाद 2 संख्या, यहाँ 4 संख्या मतलब 2 ज्यादा हुआ, यहाँ दशमलव बाद 3 संख्या, यहाँ दशमलव बाद 5 संख्या मतलब 2 ज्यादा हुआ। तो नीचे ज्यादा हो रहा है ना मेरे भाई, अगर नीचे ज्यादा हो रहा है ऊपर लिखेंगे, अगर ऊपर ज्यादा होगा तो नीचे लिखेंगे। लेकिन क्या लिखेंगे, जितनी संख्या ज्यादा होगा, एक संख्या ज्यादा तो 10, 2 संख्या ज्यादा तो 100, 3 संख्या ज्यादा तो 1000, 4 संख्या ज्यादा तो 10,000, 5 संख्या ज्यादा तो 1 लाख, ऐसे लिखेगा। ठीक है ना, नीचे बटे 1 लगा दिया। ये रूट लगा है, मैंने रूट से लगा दिया। हर जगह स्क्वायर लगा है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, मैंने स्क्वायर लगा दिया। इसको स्क्वायर से रूट कैंसिल, 100 बटा क्या बचा 1 बटे 1 कभी लिखा नहीं जाता, या 1 से 100 में भाग करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 100 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बैच का एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप्स का। यहाँ पे देखिए 4 संख्या नीचे 2, यहाँ पे 4 नीचे 2, यहाँ पे 4 नीचे 2, यहाँ पे 4 नीचे 2, मतलब नीचे 2 था ऊपर 4 हो गया, नीचे 2 था ऊपर 4, नीचे 2 था ऊपर 4, नीचे 2 था ऊपर 4। अब बताओ संख्या ऊपर ज्यादा हो रहा है मेरे भाई कि नीचे ज्यादा हो रहा है? ऊपर ज्यादा हो रहा है। नीचे 2 ऊपर 4, नीचे 2 ऊपर 4, नीचे 2 ऊपर 4, नीचे 2 ऊपर 4, संख्या ऊपर ज्यादा हो रहा है। और कितनी कितनी संख्या ज्यादा हो रहा है? 2-2 संख्या ज्यादा हो रहा है, और ऊपर ज्यादा हो रहा है, हम नीचे 100 लिखेंगे। 2-2 संख्या ज्यादा इसलिए 100 लिखा, 3-3 संख्या ज्यादा होता तो मैं 1000 लिखता, 4-4 ज्यादा होता 10,000 लिखता, 55 संख्या होता तो 1 लाख लिखता, एक संख्या ज्यादा होता 10 लिखता। ऊपर ज्यादा तो नीचे लिखा, अगर नीचे ज्यादा होता तो ऊपर लिखता। ठीक है ना, यहाँ 1 मान लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे रूट लग रखा है तो आप भी रूट लगा दीजिए। ठीक, और हर जगह क्या लग रखा है, स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए।
और स्क्वायर से रूट कट कर दीजिएगा, बचा क्या 1/100। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बटे 1 तो नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर 1 ऊपर है तो आप 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/100 ये 3 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया मैंने। और मैंने कहा ना कि नॉर्मल एग्जामों में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्त, आज की टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो बताइए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आज की क्लास मेरी कैसे लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिए, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, और हमारे चैनल्स को जल्द से जल्द 1000 तक पहुंचा दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि इतनी अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे मेहनत को सार्थक बनाइए। चलिए अब आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।